कभी सोचा है कि घमंड या कहूं गुरूर का जहर किसी के दांत तक तोड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम नलिन विलोचन शर्मा की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी विष के दांत को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ कुछ किरदारों की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उन सच्चाइयों को सामने लाती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो सवाल यही है, हैसियत और अमीरी से जो ये विष के दांत उगाते हैं वो टूटते कैसे हैं? ये कहानी इसी पावरफुल सवाल को उठाती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो कहानी हमें सबसे पहले ली चलती है सेन साहब की दुनिया में। अब देखिए, बाहर से तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, एक अमीर खुशहाल परिवार। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस चमक दमक के पीछे कुछ गहरे राज, कुछ अजीब सी बातें छिपी हुई हैं। और इस चमक दमक का सबसे बड़ा सबूत उनकी 7,500 की नई नवेली काली चमचमाती हुई कार। ये बस एक गाड़ी नहीं है जी, ये तो उनके रुतबे, उनके घमंड का सिंबल है। हालत ये है कि इस कार पर एक छोटी सी खरोंच भी आ जाए ना, तो घर में भूचाल आ जाता है। अच्छा, अब मिलते हैं सेन साहब के बच्चों से। 5 बेटियां हैं, एकदम शांत सुशील, जिन्हें कठपुतलियों की तरह चलना फिरना बोलना सिखाया गया है। और फिर है घर का लाडला बेटा खोखा, जिसके लिए कोई कायदा कानून है ही नहीं। यहीं से परिवार के अंदर का जो दोहरापन है ना, वो साफ दिखने लगता है। और सेन साहब, वो तो अपने दोस्तों के बीच बड़े फख्र से कहते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। कमाल की बात देखिए, खोखा घर में तोड़फोड़ करता है और उन्हें उसमें अपने बेटे का इंजीनियरिंग वाला टैलेंट नजर आता है। मतलब बेटे की हर गलती भविष्य की कामयाबी। ये पाखंड नहीं तो और क्या है। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक तरफ है सेन साहब का आलीशान महल और दूसरी तरफ है उनकी ही फैक्ट्री में काम करने वाले गिरधर की एक मामूली सी झोपड़ी। 2 अलग दुनियाएं, और अब ये टकराने वाली हैं। जरा सोचिए, जब महल और झोपड़ी की टक्कर होगी तो क्या होगा? तो ये गिरधर जो हैं वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्लर्क हैं और उनका एक बेटा है मदन। मदन उसी झोपड़ी की दुनिया से आता है, एक ऐसी दुनिया जहां शायद पैसे की कमी हो, लेकिन इज्जत और आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं। यहां सेन साहब का दोहरा चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ उनकी बेटियां, जिन्हें शायद खुलकर हंसने की भी इजाजत नहीं, और दूसरी तरफ बेटा खोखा, जिसे हर गलती करने की पूरी आजादी है। बस यही जो दोहरापन है ना, यही कहानी के असली टकराव की जड़ है। और टकराव की पहली चिंगारी बहुत ही छोटी सी बात से सुलगती है। मदन एक बच्चे की तरह बस उस चमचमाती कार को छूना चाहता है, एक मासूम सी ख्वाहिश। लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है? डांट, जिल्लत, और ये बात उसके दिल में घर कर जाती है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां बरसों का दबा हुआ गुस्सा, वो सारा अन्याय एक धमाके की तरह फट पड़ता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जो सब कुछ बदल कर रख देगा। देखिए, ये टकराव एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले कार छूने पर बहस हुई, फिर गली में लट्टू खेलने को लेकर झगड़ा हुआ, और आखिर में ये झगड़ा उस अंजाम तक पहुंचता है जहां 2 दांत टूट जाते हैं। होता यह है कि मदन और उसके दोस्त गली में लट्टू नचा रहे होते हैं। तभी वहां खोखा पहुंचता है अपने पूरे घमंड के साथ, और आते ही कहता है, अबे काय रे, मेरे लट्टू को हाथ लगाता है? वो खेलना नहीं चाहता, वो खेल पर और खेलने वालों पर अपना हक जताना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे उसका अमीर बाप हर चीज पर अपना हक समझता है। और इस लड़ाई का नतीजा क्या होता है? 2, सिर्फ 2। मदन गुस्से में खोखा के सामने के 2 दांत तोड़ देता है। पर ये सिर्फ दांत नहीं थे, ये तो उस घमंड के, उस गुरूर के दांत थे जिन्हें मदन ने एक झटके में तोड़ डाला। बस उस एक लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है, टूटे हुए घमंड की और वापस पाए गए आत्मसम्मान की। तो फिर कहानी का जो नाम है विष के दांत, उसका मतलब क्या है? वो खोखा के वही 2 टूटे हुए दांत हैं, अमीरी के घमंड, अहंकार और भेदभाव के जहरीले दांत, जिन्हें मदन ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया। अब इस घटना का असर तो होना ही था। सेन साहब फौरन गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं। बेचारा गिरधर बेइज्जत, बेरोजगार घर लौटता है। उधर मदन डरा सहमा छिपा है, उसे पता है आज तो पिता से बहुत मार पड़ेगी। घर में एक अजीब सी खामोशी है, एक गहरा तनाव। लेकिन जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गिरधर मदन को मारता नहीं, बल्कि उसे सीने से लगा लेता है
और कहता है, शाबाश बेटा। उस एक पल में एक बाप अपने बेटे की हिम्मत में अपना सालों से खोया हुआ स्वाभिमान वापस पा लेता है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है समाज के दो वर्गों का टकराव, अमीर लोगों का दोहरापन, और ये भी कि भेद